आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रिय सनत कुमार जी, अब आप शिव जी के अनुपम अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन सुनो। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को प्राप्त नहीं हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने में स्वयं को समर्थ न पाकर यों विचार किया कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती। तब वे तप करने को उद्यत हुए। ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न होकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्ध नारी नर के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। ईश्वर ने कहा, महाभाग वत्स, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूँगा। यह कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्ध भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब से पृथक होकर प्रकट हुई परमा शक्ति की ब्रह्मा जी विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शिवे, हे शिव प्रिय, हे मातः, चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करें। वरदेश्वरी, मैं आपसे एक और वर की याचना करता हूँ। आप चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। भगवती शिवा ने तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। मित्रों, यह थी भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार संबंधी संक्षिप्त कथा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।